नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश भर में कल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व की तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी। मंदिरों में कल देर रात भारी भीड़ देखी गई। भीड़ होने का मुख्य कारण कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सजी झांकियां थी। झांकियां ऐसी थी कि राधा कृष्ण के रूप में सज धज कर आए बच्चे मन को लुभा रहे थे। मंदिरों के बाहर मेले जैसा माहौल था। अनेक मंदिरों में भजन कीर्तनों का दौर चलता रहा। वे प्रसाद का भी वितरण किया गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण के रूप में विशेष श्रृंगार के साथ पहुंचे, जिन्हें आयोजकों द्वारा सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी प्रत्याशियों की लिस्ट महज 2 घंटे में वापस ले ली। भाजपा ने सुबह 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। इसके फौरन बाद न्यूज एजेंसी ANI ने खबर दी कि पार्टी कुछ बदलाव के बाद नई लिस्ट जारी करेगी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना का नाम नहीं था। जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सज्जाद ने बताया कि 44 उम्मीदवारों की पिछली सूची टाइपिंग एरर के कारण रद्द की गई है। नई सूची जल्द ही जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। RPSC ने सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 के तहत 6 विषयों के इंटरव्यू की तारीखें घोषित कर दी। ये इंटरव्यू 28 व 29 अगस्त को लिए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिंधी, म्यूजियोलॉजी और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार विषय के इंटरव्यू 28 अगस्त को होंगे। पंजाबी, म्यूजिक, वायलिन और म्यूजिक तबला के इंटरव्यू 29 अगस्त को लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र में फोटोकॉपी अपने साथ लाने होंगे। मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी नहीं लाने पर अभ्यर्थी को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर इंटरव्यू के साथ 2-2 प्रतियों में सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी सहित जरूरी तौर पर साथ लाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट के दावेदारों के नामों की उलझन में फंसी हुई है। 26 अगस्त से अगले 4 दिनों तक नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 90 सीटों के लिए आए दावेदारों के आवेदन को शॉर्टलिस्ट करने का काम किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया कह चुके हैं, हमारी कोशिश सिंगल नाम का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने की रहेगी। बता दें कि पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस में इस बार टिकट को लेकर नेताओं में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। जुलाई महीने में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले नेताओं से आवेदन मांगे थे। करीब 15 दिन चली प्रक्रिया के तहत 90 सीटों के लिए 2556 आवेदन आए हैं। कई सीटों पर तो 40 से ज्यादा दावेदारों की संख्या है, जिसके चलते सिंगल ही नहीं बल्कि 3-4 नाम ही शॉर्टलिस्ट करना कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बन गया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने और लोगों को बेहतर सेहत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सेहत विभाग करीब 400 मेडिकल ऑफिसर भर्ती करने जा रहा है। करीब 4 साल बाद सरकार रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के माध्यम से यह प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए 4 सितंबर तक आवेदन करने की प्रक्रिया होगी, जबकि 8 सितंबर को कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न होगी। आवेदन के लिए डॉक्टरों को bhufs.ac.in पर क्लिक करना होगा। सेहत विभाग में कुल 2300 के करीब मेडिकल अफसरों के पद हैं। इनमें से 1250 पद खाली पड़े हुए हैं। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने कहा कि सरकारी पदों को भरना सरकार का अच्छा कदम है। जयपुर के अजमेर रोड पर 3 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। वहीं एक दूध का टैंकर पुलिया पर लटक गया। जानकारी के अनुसार यह एक्सीडेंट बगरू पुलिया पर हुआ था। सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में ट्रेलर और दूध टैंकर के ड्राइवर भी घायल हुए हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बगरू थाने के DO उदय सिंह ने बताया कि पुलिया से नीचे उतरने के दौरान दूध टैंकर
ईंट से भरा ट्रक और अन्य ट्रॉला में भिड़ंत हो गई थी। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी आरटीओ को भेजी गई है। बीएड किए हुए योग्य युवाओं के लिए अच्छा मौका आया है। सरकार उनको मानदेय देगी। यह मानदेय 25 से 30 हजार रुपये मासिक होगा। राजस्थान के जिलों में विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक अब गेस्ट फैकल्टी के रूप में छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। कक्षा 9 एवं 10 के लिए 350 रुपये प्रति घंटा मानदेय, अधिकतम 25 हजार रुपये मासिक, तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 400 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 30 हजार रुपये मासिक तक मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र मैं दस्तावेज ब्लॉक स्तर पर संचालित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी छात्रावासों में आवासरत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत आवासित छात्र छात्राओं के लिए गणित, विज्ञान व अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों का ट्यूशन करवाया जाएगा। सीकर जिले में कॉलोनी डेवलप कर उसके प्लॉट बेचने पर मोटे मुनाफे का लालच देकर पार्टनर बनाया और इसके बाद नामजद व्यक्ति ने 50 लाख रुपए हड़प लिए। कोतवाली थाने में सांवलौदा थाईलैंड निवासी रणजीत जाट ने दी रिपोर्ट में बताया कि लोहारू बस स्टैंड स्थित उसके ऑफिस में राजेंद्र बेनीवाल आया। उसने कहा कि उसका दोस्त दौलतराम निवासी खंडेला ने रिंगस में जमीन खरीदी है। वह उसमें कॉलोनी डेवलप कर प्लांटिंग करेगा और इसके बाद प्लॉट बेचेगा, लेकिन प्लांटिंग के लिए सड़क व बिजली व्यवस्था जुटाकर देने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए आप पार्टनर बन जाओ। रणजीत ने हामी भर दी। इसके बाद राजेंद्र व दौलतराम ने पार्टनर बनाने के लिए उससे 50 लाख रुपए लिए। बाद में दौलतराम ने सब प्लॉटों की रजिस्ट्री कराकर उनको बेच दिया, लेकिन पार्टनर होने के नाते उसे कुछ भी नहीं दिया। बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। दौलतराम ने उसे धमकी दी है कि रुपए मांगी तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के जालंधर में लोहिया रोड पर स्थित गांव मल्लीवाल के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें 62 वर्षीय ज्ञान सिंह निवासी सोहल जगीर गांव की मौत हो गई। वहीं ज्ञान सिंह की पत्नी 58 वर्षीय बलदीश कौर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों अपनी एक्टिवा पर सवार होकर मलसिया की ओर जा रहे थे, जहां सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बुजुर्ग दंपति की एक्टिवा को चपेट में ले लिया। घटना मल्लीवाल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने हुई थी। हादसे के तुरंत बाद दंपति को सरकारी एम्बुलेंस की मदद से नकोदर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने ज्ञान सिंह को तो मृत घोषित कर दिया। शाहकोट की चौकी मलसिया के प्रभारी केलव सिंह ने बताया कि टीम स्कॉर्पियो गाड़ी और एक्टिवा को कब्जे में ले लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिलों में फिलहाल किसी तरह के बदलाव के आसार कम ही हैं। नए जिलों की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही जनगणना निदेशालय ने राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील कर दी हैं। आगामी सितंबर से जनगणना शुरू होने की संभावना है। ऐसे में जनगणना पूरी होने तक प्रदेश में कोई भी नया गांव, तहसील, जिला, नगर पालिका न तो बनाए जा सकते हैं और न ही उनमें कोई बदलाव कर सकते हैं। इधर पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। रिपोर्ट के बाद भी राज्य सरकार इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकेगी। हालांकि राज्य सरकार ने प्रशासनिक यूनिट बनाने और खत्म करने पर लगी रोक हटाने के लिए जनगणना निदेशक को पिछले दिनों चिट्ठी लिखी है। जनगणना निदेशालय ने राज्य सरकार के इस पत्र को रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिया। अब इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ जिले में हुई भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाओं, 5 साल की बच्ची सहित 9 जने घायल हो गए। सभी घायलों को हनुमानगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। हादसा संग्रिया क्षेत्र के गांव मानकसर के पास हुआ। एएसआई भूप सिंह से मिली जानकारी के अनुसार 2 वाहनों में सवार करीब 15 लोग भद्रकाली मंदिर में माथा टेककर वापस हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक गाड़ी ने दूसरी से आगे निकलने के फेर में ओवरटेक किया। गांव मानकसर सिमरन फैक्ट्री के पास आपस में दोनों वाहन भिड़ गए। हादसे के बाद एक कार दीवार में जा घुसी। हादसे में पंजाब के गांव पंजावा तहसील मलौट श्री मुक्तसर साहिब निवासी 21 वर्षीय हुसनदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।